हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। और नहीं चल रही है तो कमेंट करके बताओ। आज पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखा है? क्या आप वो समझ पाए हैं? क्योंकि उसी का भाई आज हम कवर करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन होगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, या जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब, दोनों का मुझे बताइए। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब एक सीध में, एक लाइन में संधारित्रों को हम जोड़ते हैं तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन जब एक के नीचे एक के नीचे एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे अल्टरनेट में हम संधारित्रों को जोड़ेंगे तो इसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में आपने एक आवेश दिया था, सब में आवेश फैल गया था तो सब में वोल्टेज अलग अलग था। अब समांतर क्रम में देखो क्या होगा। चित्रानुसार हमारे पास तीन संधारित्र हैं। आप 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, जितने चाहे उतने ले लो। जोड़ना आपको एक के नीचे एक के नीचे एक ही है और सभी का कनेक्शन आपको ले जाके एक वायर से कर देना है। इस संधारित्र के सिरे को एक से ले जाके जोड़ो, फिर दूसरे के जोड़ो, फिर तीसरे के जोड़ो, और जहां पे आप इसे जोड़ोगे वहां पे आपको एक ऐसा उपकरण लगाना है जिससे आप आवेश दे पाए अंदर। तो यहाँ से हम आवेश देते हैं इन संधारित्रों को, और जो हम आवेश देते हैं बेटा वो होता है प्लस क्यू आवेश हमने दे दिया। अब चूंकि तीन संधारित्र है और तीन रास्ते इस आवेश को मिल गए तो तीनों रास्तों में ये आवेश बट जाएगा। यहीं पे तीन अलग अलग वायर में जाएगा। मान लीजिए आपने 90 कूलाम दिया तो 30 इधर 30 इधर 30 इधर बट जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग वायर में जाने वाला आवेश अलग अलग होगा। तो मान लो पहले पर जो आवेश पहुंच रहा है वो है बेटा Q1, दूसरे संधारित्र पर जो पहुंच रहा है वो है Q2, और तीसरे संधारित्र पर जो आवेश पहुंच रहा है वो है Q3। जैसे ही प्लस Q1 आवेश पहुंचा, संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा बेटा धनावेश और दूसरी प्लेट पर आ जाएगा ऋणावेश। ठीक इसी प्रकार जैसे ही Q2 आवेश पहुंचा, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट की आंतरिक सतह पर धनावेश आ जाएगा और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आ जाएगा। ऐसे ही होता है। जैसे ही Q3 आवेश पहुंचा, इसकी भी आंतरिक सतह पर धनावेश आ जाएगा और दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर ऋणावेश। सभी प्लेटों की बाहरी सतह पर धनावेश आएगा और चूंकि हमने इन सब का कनेक्शन वापस से एक वायर से ले जाके कर दिया है तो जहां पे कनेक्शन किए हो उस चीज का कनेक्शन हम कर देते हैं बेटा पृथ्वी से। तो जब आप इन सारे वायरों का कनेक्शन पृथ्वी से कर दो तो पूरा जो बाहरी सतह का धनावेश है वो पूरा का पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। और इस प्रकार जो संयोजन हम करेंगे उसे हम कहेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्रमशः हमने तीन संधारित्र लिए हैं। माना तीनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः पहले की है C1, दूसरे की है C2 और तीसरे की है C3। तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। अब तीनों को एक वायर के एक पॉइंट से कनेक्ट किया तो आप इस बिंदु का नाम दे देंगे A और इस बिंदु का नाम दे देंगे बेटा B। ए और बी दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं के बीच ही हमने तीन संधारित्रों को जोड़े हैं। ये इनका कॉमन पॉइंट है जहां से तीनों अलग अलग हुए, ये कॉमन पॉइंट है जहां से तीनों अलग अलग हुए। तो आज जो हम आवेश दे रहे हैं और जो वापस इकट्ठा आवेश पहुंच रहा है, हम उन दोनों बिंदुओं के बीच ही क्या लेंगे? विभवांतर। और वो विभवांतर हम आज मानेंगे बेटा V। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर क्या है? V है। आपकी थ्योरी कुछ इस प्रकार रहेगी। इस संयोजन में जुड़े प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से
और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु B से जोड़ते हैं। बिंदु A को +Q आवेश देते हैं और बिंदु B का कनेक्शन पृथ्वी से कर देते हैं या बिंदु B को पृथ्वीकृत करते हैं। बिंदु A को दिया गया +Q आवेश तीनों संधारित्रों की धारिताओं के अनुसार Q1, Q2, Q3 में बंट जाता है। तब संधारित्र को दिया गया कुल आवेश, संधारित्र को दिया गया कुल आवेश होता है बेटा Q और बटा काय में है ये Q1 में, Q2 में और Q3 में। जब आप तीनों को जोड़ देंगे तो कुल आवेश आपको क्या मिल जाएगा Q और ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, जो हमने आवेश Q दिया वो तीनों की कैपेसिटी के अनुसार, चूंकि तीन अलग अलग बायर थे तो तीनों में अलग अलग फैला, तो जो बटा हुआ है वो है Q1, Q2, Q3 और जब तीनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें Q मिल जाएगा। अब क्योंकि पहले पर आवेश पहुंचा है Q1, लेकिन पहले पर आवेश जिस बिंदु से पहुंचा है उस बिंदु और अगले बिंदु के बीच विभवांतर क्या है बेटा, V। ये विभवांतर भी तीनों के लिए अलग अलग विभवांतर भी होगा, तो तीनों का कॉमन विभवांतर क्या हो जाएगा बेटा, V। तीनों की अलग अलग धारिताएं क्या हो जाएंगी, C1, C2, C3 और तीनों पर अलग अलग आवेश क्या हो जाएगा, Q1, Q2, Q3। हमें तुल्य धारिता निकालनी होती है और तुल्य धारिता मतलब C1, C2, C3 को मिलाकर क्या मिलेगा, हमें वो पता करना है कि इकट्ठी तुल्य धारिता क्या होगी जो इन तीनों के स्थान पर हम एक ही संधारित्र रख दें तो। ठीक है, लेकिन पहले तीनों की अलग अलग निकालो। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझाया था उसमें बेटा आपके पास वोल्टेज अलग अलग था, आज आपके पास आवेश अलग अलग है, तो हम पहले संधारित्र पर क्या निकालेंगे, आवेश। पहले संधारित्र पर आवेश। अब मुझे बताओ C बराबर होता है Q/V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। चूंकि C बराबर होता है Q/V तब Q बराबर हो जाएगा CV। ठीक है, ये हो गया। तो पहले के लिए आवेश क्या है बेटा, पहले के लिए आवेश है Q1, धारिता पहले की क्या है C1 और वोल्टेज सबके लिए एक जैसा है तो वोल्टेज क्या होगा, V। ठीक इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर आवेश। अब दूसरे संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा बेटा, Q2 बराबर धारिता दूसरे की क्या है C2 और वोल्टेज इसके लिए भी क्या है V। इसके लिए Q1 C1 V। अब किसके लिए लेंगे, तीसरे, छोड़ो इसको यहां से, ठीक है, और ये आवेश जाएगा ऊपर। अब ठीक है, ओके। चलिए अब किसके लिए लेंगे, तीसरे संधारित्र पर आवेश। तीसरे संधारित्र को आवेश कौन सा भेजे हो आपने, Q3। तीसरे के लिए धारिता क्या है C3 और वोल्टेज क्या है V। तो Q1, Q2, Q3 के मान हम कहाँ रख सकते हैं बेटा, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में या समीकरण 1 से, समीकरण 1 है बेटा Q बराबर Q1, Q1 का मान क्या है C1V, Q2 तो Q2 का मान क्या है C2V प्लस Q3 का मान क्या है C3V। तीनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल V कॉमन है, बचा क्या C1, C2 और C3 बचा। Q बराबर V, C1 प्लस C2 प्लस C3 आया, समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब मुझे बताओ कि क्या जरूरत है छोटे छोटे तीन संधारित्रों को यहाँ जोड़ने की, अगर हम तीनों के बराबर धारिता का
एक ही संधारित्र यहाँ रख दें तो जितनी तीनों की अलग अलग धारिताएं हैं उतनी धारिता का हम एक संधारित्र रख दें जिसकी धारिताएं उतनी हो जितनी इन तीनों की अलग अलग है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर C धारिता का तुल्य संधारित्र, C धारिता का तुल्य संधारित्र रखा हो तब संधारित्र की, उस संधारित्र पर आवेश, अब उस अकेले संधारित्र को अगर हम आवेश देंगे Q, उसकी धारिता होगी C और वोल्टेज होगा V, तो इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 3। समीकरण 1 में भी Q का मान है, समीकरण 3 में भी Q का मान है, तो समीकरण 2 व 3 की क्या करेंगे, तुलना करने पर समीकरण 3 जो है उसमें Q का मान क्या है बेटा, C इंटू V, और समीकरण 4 में Q का मान है क्या, समीकरण 4 में है बेटा V ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3। आप क्या कर सकते हैं, तो V से V काटो, क्या बचेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात समांतर क्रम संयोजन में जुड़े तीनों संधारित्रों की धारिताओं का योग तुल्य संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। यहाँ कोई बटे वाला सिस्टम नहीं है। श्रेणी क्रम संयोजन जब सीधी लाइन में जोड़ते हैं तो डेरिवेशन आता है बेटा ये, सीरीज कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन बटे में आता है, जबकि पैरेलल यानी कि समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर डेरिवेशन ये आता है। दोनों में अंतर समझ में आया, यही समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन का व्यंजक है, समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक है या सूत्र है। आपको तुल्य धारिता का सूत्र मिल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो क्वेश्चन क्या था बेटा हमारा, क्वेश्चन था संधारित्रों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन क्या है, इस संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। हम बोलेंगे सर्वप्रथम तीन संधारित्रों को की पहली प्लेटों को एक बिंदु A से और दूसरी प्लेटों को एक बिंदु B से जोड़ते हैं। बिंदु A को प्लस Q आवेश देते हैं जबकि बिंदु B को पृथ्वीकृत करते हैं, तब इस प्रकार के संयोजन को ही समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। माना बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया गया तो तीनों संधारित्रों की धारिताओं के अनुसार प्लस Q आवेश Q1, Q2 और Q3 में बट जाता है। तीनों संधारित्रों की धारिताएं C1, C2, C3 है और प्लेट की बाहरी सतह का धनावेश बिंदु B से पृथ्वी में चला जाता है। तब बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर ही तीनों संधारित्रों का विभवांतर होगा। अब पहले संधारित्र को दिया गया आवेश, दूसरे को दिया गया आवेश, तीसरे को दिया गया आवेश, तीनों का योग करने पर जो कुल आवेश हमने दिया है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ अलग अलग संधारित्र हैं तो सबके लिए आवेश का मान हम अलग अलग निकालेंगे और ये जो मान निकालेंगे ये धारिता के सूत्र से ही निकल के आएगा। धारिता यानी कि C बराबर Q/V, तो Q का मान चाहिए तो C और V का क्या कर दो, गुणा कर दो। CV का गुणा करोगे तो पहले वाले के लिए C1V आएगा, दूसरे के लिए C2V और तीसरे के लिए C3V। Q1, Q2, Q3 के जो मान आए हैं उसको उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। रखने के बाद देखिए कुछ कॉमन मिल सकता है तो तीनों में V कॉमन है, V को हमने लिया कॉमन, बचा बेटा C1, C2, C3 ब्रैकेट के अंदर, इसको यही छोड़ो और फिर से मानो कि 30-30
फेरेट के 3 संधारित्र से अच्छा 90 फेरेट का एक ही रख देते हैं। अब जब आप 90 फेरेट का एक ही रखोगे तो एक को आवेश एक ही टाइप का दोगे। इसको देख के हम बोलेंगे कि इन तीनों संधारित्र को इसके स्थान पर अगर हम सी धारिता का तुल्य संधारित्र रखा माने तब उस संधारित्र पर आवेश क्या होगा बेटा, Q बराबर C इंटू वी। क्योंकि एक संधारित्र को आवेश आप Q दोगे, एक की धारिता C ही होगी और एक के लिए वोल्टेज V ही होगा, तो इस मान को आप इसकी जगह पे रख दो। दोनों इक्वेशन की तुलना करने पर लेफ्ट में भी V राइट में भी V दोनों को काट दो, जो बचा है वो है बेटा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। संधारित्रों के पार्श्व क्रम संयोजन का सूत्र बोले या समांतर क्रम संयोजन का सूत्र बोले, दोनों एक ही है। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आया है, बहुत अच्छे से क्लियरली आप समझ पाए हैं कि मैडम ने क्या समझाने का प्रयास किया है। तो अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। शॉर्ट्स, हम शॉर्ट वीडियो से आपकी प्रैक्टिस वहां पे भी करवाते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक सब आपको वहां मिलता है। और अगर कोई जानकारी हमें देनी होती है तो हम वो भी दे देते हैं, तो जाइए वहां पे भी आप हमें फॉलो कीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा हमारा गोलीय संधारित्र बेटा, और फिर एक दो न्यूमेरिकल करने हैं जहां ये चैप्टर खत्म, तो बहुत जल्दी ही ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर हम स्टार्ट करेंगे धारा विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।